दोस्तों, मैं आपको एक ईमानदार किसान की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में एक ईमानदार किसान रामू रहता था। रामू अपनी मेहनत, ईमानदारी और सादगी के लिए जाना जाता था और वह अपने खेतों में काम करने के लिए पूरे गांव में प्रसिद्ध था। उसका जीवन बेहद साधारण था, लेकिन उसके दिल में अच्छाई और निष्ठा का खजाना भरा हुआ था। रामू के पास एक बड़ा खेत था, जहां वह गेहूं, चावल, दालें और सब्जियां उगाता था। उसकी मेहनत और परिश्रम ने उसके खेतों को हर मौसम में हरा भरा बना दिया था। गांव में सबको पता था कि जब भी किसी के पास किसी प्रकार की समस्या होती, रामू हमेशा मदद के लिए सबसे पहले आगे आता। उसकी सच्चाई और निष्ठा से हर कोई प्रभावित था। एक दिन गांव के राजा जी ने अपने महल के पास एक नया बगीचा बनाने का फैसला किया। राजा जी ने सोचा कि बगीचा सुंदर और फल फूल से भरा हो, इससे महल का वातावरण और भी मनोमोहक बन सके। इसके लिए उसने रामू को बुलाया और कहा कि वह इस काम के लिए सबसे अच्छा किसान है और वह उसकी मदद लेगा। राजा जी ने रामू को इस काम के लिए 5,000 रुपये दिए और कहा कि ये पैसे बगीचे की देखभाल और विकास के लिए हैं। रामू ने रुपये लेकर कहा, धन्यवाद महाराज, मैं पूरी ईमानदारी से यह काम करूँगा, आप निश्चित रहें। रामू ने बगीचे का काम शुरू कर दिया। उसने सबसे पहले महल के बगीचे के लिए विशेष बीज चुने और अच्छे खाद का उपयोग किया। हर दिन वह बगीचे की देखभाल करता, पौधों को पानी देता और उनकी वृद्धि पर नज़र रखता। उसकी मेहनत और ध्यान से बगीचा जल्दी ही हरा भरा और खूबसूरत हो गया। रंग बिरंगे फूल और रसीले फल बगीचे में चमकने लगे। एक दिन राजा जी ने बगीचे का दौरा किया। बगीचा देखकर राजा जी बेहद खुश हुए। उन्होंने रामू की पीठ थपथपाई और कहा, रामू, तुमने शानदार काम किया है। बगीचा वाकई में बहुत सुंदर हो गया है, लेकिन मुझे एक बात जाननी है, क्या तुमने दिए गए पैसे सही तरीके से खर्च किए? रामू ने सर झुकाते हुए जवाब दिया, महाराज, मैं ईमानदारी से कह सकता हूँ कि मैंने इन पैसों का उपयोग बगीचे के विकास में ही किया है, लेकिन मैंने खुद से कुछ अतिरिक्त बीज और खाद खरीदी और बगीचे की देखभाल के लिए और मेहनत की। राजा जी ने रामू की ईमानदारी और निष्ठा को देखकर उसे 10,000 रुपये और दिए और कहा, तुम्हारी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे प्रभावित किया है। ये पैसे तुम्हारे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इन पैसों को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दो। तुम्हारी सहायता से कई लोगों की मदद होगी। रामू ने धन्यवाद वह कहकर राजा जी की सलाह को मानते हुए गांव में जाकर उन पैसों को गरीबों और ज़रूरतमंदों में बांट दिया। उसने उन पैसों को इस्तेमाल स्कूल और दैनिक ज़रूरतों के लिए किया। गांव के लोग रामू की इस पहल से बहुत खुश हुए और उसकी तारीफ की। रामू की ईमानदारी और निष्ठा से कहानी गांव में हर जगह फैल गई। लोग उसकी सच्चाई और मेहनत की मिसाल देने लगे। उसने अपने कर्म और आचरण से ये साबित कर दिया कि ईमानदारी और परिश्रम का फल हमेशा मीठा होता है। समय बीतता गया, लेकिन रामू की ईमानदारी की कहानी अब भी लोगों के दिलों में बसी हुई है। उसकी सच्चाई और मेहनत ने यह साबित किया कि जीवन में यदि सच्चे मन से काम किया जाए तो दूसरों की मदद की जाए तो वह निश्चित ही सफल होता है। रामू का जीवन सभी के लिए एक प्रेरणा बना और उसकी कहानी